प्रधानमंत्री जी ने इनके शासनकाल में देश को लोकतंत्र से लीक तंत्र में लाकर खड़ा कर दिया। ये सरकार की नाकामी है। और एक नारा है कि देश ने शेर पाला है। भैया जब शेर पाला है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना पड़ेगा। जो 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, जो हर बार पेपर लीक हो जाता है, तमाम जो भर्तियां होती हैं, चाहे रेलवे की हो या किसी विभाग की हो, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो सर मैं एक बात कहूंगा कि मोदी सरकार का सिस्टम वीक है और इसीलिए हर बार पेपर लीक है। तो ये एक नाकामी है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खान सर ने क्या कहा पटना वालों ने कि जो 10 रुपए वाला डायपर आता है वो लीक नहीं होता, ससुरा हर बार पेपर लीक हो जाता है। तो ये बताइए ऐसी कौन सी ऐसी भ्रष्टाचार और करप्शन सिस्टम में बैठा है जो हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। और खान सर ने क्या कहा, जो पेपर लीक माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो हर बार पेपर लीक हो रहा है, आप एक ऐसे जगह पेपर बनाइए और जितने लोग पेपर बनाने में है उन सबका फोन छीनकर उनको बिना उसके रख लीजिए बंद करके। अगर उसके बाद भी पेपर लीक होता है तो सीधा इनकाउंटर करिए। तो जिस तरीके से बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हर बार में हर चीज लीक हो रही है, तो मुझे नहीं लगता इस वक्त हमारे देश को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस वक्त हमारे देश को एक अच्छे प्लम्बर की जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, सारी भर्तियां लीक हो जाती है, सारा डाटा लीक हो जाता है। अभी नया संसद बना था वो भी लीक हो गया था, तमाम अडानी अंबानी का डाटा लीक हो जाता है, तमाम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा था वो लीक हो जाता है, सारी जो चीजें हैं वो लीक हो रही है। तो सबसे बड़ी नाकामी है कि बच्चों के और तमाम नौजवानों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बताइए ये लीक का जो मामला तीसरी चौथी बार तो भाजपा सर, और टोटल जो लीकेज के मामले हैं वो 80 है। ये बताइए जो 22 लाख बच्चों ने करोड़ों रुपए की फीस जमा की थी और उस पेपर को लीक कर दिया, और शिक्षा माफी जो पेपर माफिया है इन लोगों का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ उनके कनेक्शन है। तो ये बताइए देश के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका पेपर लीक हो जाता है और उनकी 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। हम पढ़ लिख कर भी, नीट निकाल कर भी कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा देखा है आपने, वो बिना नीट निकाले स्वास्थ्य मंत्री बन गए जनाब। अमित शाह जी का बेटा जैसा बिना नीट क्लियर किए बीसीसीआई में चले गए। तो ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बिना नीट निकाले नेताओं के बच्चे मिनिस्टर बनेंगे और गरीब किसान मजदूरों के बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ये मोदी सरकार की नाकामी है। जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, अरे भैया जयंत चौधरी तो उस क्षेत्र से आते हैं जहां अधिकतर लोग नीट क्लियर करते हैं, उस पर जवाब कौन देगा। तो ये देश के युवाओं का, भविष्यों का, हर चीज का खतरा है। एक तरफ कहा जाता है कि देश मजबूत और सुरक्षित हाथों में है, शिक्षा मंत्री से पेपर की जो लीक हो रहा है उसको नहीं रोका जाता, जो गृह मंत्री है उनसे मणिपुर नहीं संभलता, जो परिवहन मंत्री है वो तमाम तरह के चार्जेस लगाते हैं। तो ये देखने का विषय है कि देश के अंदर किस तरीके लोग शासन कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये पेपर लीक हुआ नहीं है, करवाया गया, ये कह रहे हैं आप? वो एक मूवी में, सलमान खान की एक मूवी देखी है आपने, वांटेड, उसमें वो विनोद खन्ना जी कहते हैं गनी भाई से कि तू आया नहीं, तुझे लाया गया है। तो वो पेपर लीक हुआ नहीं है, जो माफिया है शिक्षा के उन्होंने कराया है, और कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये जो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, इस पर देश के शिक्षा मंत्री को और शिक्षा राज्य मंत्री जो जयंत चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी नाकामी पूरा देश नहीं झेलेगा। ये बताइए पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य जब अनपढ़ नेता तय करेंगे तो हम इस देश का विकास कैसे समझेंगे। जब देश का जो स्टूडेंट है, जो देश का युवा है, जब उसका ही भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है, तो देश के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। देखिए शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आती, देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती,
देश के तमाम राजनेताओं को शर्म नहीं आती, तमाम उन लोगों को शर्म नहीं आती जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, तो इस पे इतना सवाल नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर पिताजी जमीन बेचे हैं तो क्या बेटा भी जमीन बेचेगा? ये बताइए, पहले की सरकार ने पेपर लीक कराए थे, आज विपक्ष में बैठी है ना। हमने इसलिए सरकार को चुना था कि बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा, देश के किसानों की आय दोगुनी होगी, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देश में एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, देश में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार कांग्रेस के नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, इस पेपर लीक में भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी इस्तीफा दो, नेहरू जी इस्तीफा दो, इंदिरा जी इस्तीफा दो, राहुल गांधी जी इस्तीफा दो। क्या राहुल गांधी जी से इस्तीफा मांगे? क्या नेहरू जी से इस्तीफा मांगे? देखिए, जब भाजपा हर चीज में फेल हो रही है, जब एक सवाल है कि 22 लाख बच्चों का जो नीट का एग्जाम पूरी ईमानदारी से और निष्पक्षता से नहीं करा सकते, तो जो सवाल देश के चुनाव आयोग पर उठ रहा है वो उठना लाजमी है। जब आप 22 लाख बच्चों का जो एग्जाम है उसे ठीक तरीके से नहीं करा सकते, तो देश में जो 100 करोड़ वोटर हैं उनको आप कैसे निष्पक्ष तरीके से उनका वोट करा लेंगे? तो कहीं ना कहीं देश के सिस्टम को खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। एक नारा है कि देश का सिस्टम वीक है, इसीलिए हर परीक्षा लीक है।